हेलो जी हमरे टाइगर टाइग्रेस। देखिए, हम लोग जैसे 69th बीपीएससी पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन पकड़ के कि अगर ज्ञान का कमी हो ना भी आता हो तो स्किल के बेस पर कैसे उसको सॉल्व किया जाए। तो हम सोचे इसी आधार पर काहे नहीं अब यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ है 2023 का उस पर भी बात किया जाए, मेंस पर भी बात किया जाए। मेंस का हम इंतजार में थे, हो जाए तो साथ में बात किया जाए। वो तो चलता ही रहेगा, देखिए कि वो तो लंबा सीरीज है यू बीपीएससी 69 का, लेकिन हमारा प्राइम टारगेट है यूपीएससी आईएएस, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। देखिए, एक क्वेश्चन पर हम बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम तो नहीं, करीब समझिए 15 दिन हुआ होगा, हमको शुरुआत किए थे इस चीज़ का कि हम कम से कम आपको जना दें, कम से कम आप जान जाएं कि किस बेस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। चूँकि यूपीएससी अपना पैटर्न बदल दिया है क्वेश्चन पूछने का। अब जो ऑप्शन है वो आता है ओनली 1, ओनली 2, इस टाइप करके आता है। बहुत क्वेश्चन में पैटर्न वो बदल दिया है, तो हम सोचे काहे नहीं चेंज किया जाए थोड़ा-सा उस स्किल को कि पहले बात होता था किस पर कि पावर ऑफ एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व होगा। पावर ऑफ एलिमिनेशन का यूज़ होता था क्वेश्चन सब में, लेकिन चूँकि यूपीएससी अब पैटर्न चेंज कर दिया है तो पावर ऑफ एलिमिनेशन अब उतना मदद नहीं कर पाता है उस सब क्वेश्चन में, खास करके जिसमें ओनली 1 है, ओनली 2 है, जहाँ पे जरूरी है कर सकता है। तो अब 2 पावर का जरूरी हो गया है। तो नया पावर हम बोले थे हम आपको कि हम पिछले साल से अभी तक में डेवलप कर लिए थे, क्या कि पिछले साल यूपीएससी पैटर्न चेंज कर दिया था, कुछ क्वेश्चन का वैसा कर दिया था, तो हम समझ गए थे। उसके माइंड के साथ खेलना हमको बड़ा पसंद है, समझना, तो हम कर लिए थे। तो अगर आप जानना चाहते हो कि तो हम उस पहला में डिस्कस कर ले, तो एक तो हो चुका है। देखिए, हम लोग एक-एक करके चलेंगे, ठीक है ना? यूपीएससी का बात हमको थोड़ा गहराई में करना है, पूरा समझ के साथ करना है, तो हम लोग एक-एक करके क्वेश्चन चलेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 करके हो सकता है पार्ट 100 में चल जाए, तो कोई बात नहीं। स्किल जो है आराम से 100 दिन में सीख जाएँ, लेकिन सीख तो जाएँ कि वो स्किल कौन-सा है। उसके बाद एग्ज़ाम में जब बैठे, कोई टेंशन का बात ही नहीं, जहाँ से पूछना है यूपीएससी को पूछने दीजिए। तो हम लोग अब यूपीएससी प्रीलिम्स पर भी बात करेंगे, एक-एक क्वेश्चन पकड़कर। एक हम बोले आपको ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आज दूसरा बात होगा। अब आप ये देखिए कि बीपीएससी तो ख़ैर उसमें जैसे करते हैं वो हम बता ही रहे हैं। यूपीएससी में अब आप कैसे खेलेंगे? कैसे आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है क्वेश्चन, तब जब ज्ञान का कमी हो, नहीं आता हो। कि यूपीएससी देखिए अब समझ पे आधारित क्वेश्चन पूछता है। वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, इसका नोटिफिकेशन हम आपको दे भी दिए थे कि अब तो जो समझ के आधार पर पढ़ाई करेंगे, खाली जो रट्टा मारेंगे उनका सिलेक्शन तो होने से रहा। रट्टा मार का अब कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हम लोग को ऐसा माइंड चाहिए कि क्या कहते हैं, जो समझ के आधार पे हो, अभी के समय से उसको वो जुड़ा हुआ हो, और वो एज बढ़ाने पर भी सोच रहा है ताकि जो ज़्यादा मैच्योर हो वो उसको सेलेक्ट करे। तो मैच्योर माइंड, समझदार माइंड का बात हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे। अब तो इसीलिए वो क्वेश्चन ऐसा सेट कर रहा है कि आप समझ के आधार पर कर सकते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला हो चुका है, आज से दूसरा का शुरुआत करते हैं। एक-एक करके आगे दूसरा को देखिए, हमारे पास डी सेट है, क्वेश्चन का डी सेट है। अगर आपके पास कोई और सेट हो तो आप ये क्वेश्चन ढूँढ लें उसमें कि कहाँ पर है, और नहीं तो डी सेट डाउनलोड कर लें। आइए देखते हैं क्या है। With reference to central bank digital currencies, consider the following statements is are correct। इसमें से कौन सा सही है ये ढूंढना है। देखिए, ये भी एक स्किल है पढ़ने का, आपको एक एक सेकेंड वहां बचाना है। तो देखिए, अगर ऐसा हो विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये तो आपको पढ़ना ही है। जहां पे भी कंसीडर आपको दिख जाए, समझ लीजिए उसके आगे द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रहेगा ही रहेगा। तो कंसीडर के बाद आपको आगे पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं, इस 3 शब्द को, ये परमानेंट रहेगा ही, ठीक है। और यहाँ पर जो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट, इतना पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा चले आइए, यहाँ पे देख लीजिए कि इज आर करेक्ट पूछा है या इज आर इनकरेक्ट पूछा है। इधर इसको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ आपका कम से कम 2 सेकंड 3 सेकंड बच जाएगा।
अब वहाँ एक एक सेकंड का खेल है। अब आइए इस पर आते हैं। पहला स्टेटमेंट कहा कि इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। कह रहा है कि डिजिटल करेंसी में पेमेंट करना पॉसिबल है कि नहीं। कह रहा है कि नहीं, कह रहा है पॉसिबल है। कह रहा है कि डिजिटल करेंसी में पेमेंट करना पॉसिबल है बिना यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम के इस्तेमाल से। ठीक है, हो सकता है आपको पता ही ना हो कि स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है। देखिए, आपको जानकारी है, आपको इसका नॉलेज है तो सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉलेज नहीं है तब क्या करेंगे, स्किल के बेस पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। आइए, हो सकता है आपको स्विफ्ट सिस्टम के बारे में ना पता हो कि स्विफ्ट सिस्टम क्या है, लेकिन देखिए यूपीएससी अगर समझ के आधार पर नहीं उसको पूछना रहता, सिर्फ ज्ञान के आधार पर, नॉलेज के आधार पर उसको पूछना रहता ना, तो साथ में यूएस डॉलर कभी नहीं देता, वो डायरेक्ट लिख देता स्विफ्ट सिस्टम। अब आपको पता है तो करिए, नहीं पता है तो मत करिए। लेकिन यूएस डॉलर कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है, इसीलिए वो साथ में इसको भी दिया है। वो चाहता ही है कि आप समझ के आधार पर इसको सॉल्व करें। यूएस डॉलर क्या है? एक लीगल करेंसी है कि नहीं? लीगल करेंसी है। तो अगर इलीगल करेंसी और साथ में क्या है और दिया हुआ, या तो ये, और का मतलब होता है या, आप जानते हैं बढ़िया, या तो ये या तो ये। तो मतलब अगर यूएस डॉलर लीगल सिस्टम का करेंसी है तो स्विफ्ट सिस्टम जो है, वैसे भी नाम है जो लिखा हुआ है सिस्टम, तो सिस्टम तो एक कोई लीगल ही होता है। इलीगल में सिस्टम क्या होता है, लेकिन फिर भी या मतलब अगर इलीगल है तो ये भी लीगल होगा। बस इतने काफी होगा आपके लिए। आप स्विफ्ट सिस्टम का है वो सब छोड़ दे, तो मतलब इलीगल। तो ये क्या कह रहा है कि कह रहा है कि डिजिटल करेंसी में बिना लीगल सिस्टम का इस्तेमाल किए पेमेंट किया जा सकता है। तो आप बताइए, आप सुनते होंगे अक्सर साइबर क्राइम। सब देखिए, आपको कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। इस ये जो जिस पावर का हम बात कर रहे हैं, इसका बहुत सारा लेवल है, धीरे धीरे खुलेगा हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो साइबर क्रिमिनल सब जो होता है, आप सुनते होंगे साइबर क्राइम हो गया, वहाँ का इन्फॉर्मेशन लूट लिया। वो लोग जो फिरौती का डिमांड करता है तभी बोलता है इन्फॉर्मेशन वापस करेंगे। तो आपको क्या लगता है, इस साइबर क्रिमिनल सब जो होता है, क्या वो कभी भी, साइबर क्रिमिनल ही का है, कोई भी क्रिमिनल हो, ठीक है, अब जो अगर डिमांड करेगा तो क्या वो लीगल सिस्टम की तरह डिमांड करेगा? अगर लीगल सिस्टम में वो डिमांड किया तो धरा जाएगा, कहा कि सारा इन्फॉर्मेशन का लिंक पता चल जाएगा। साइबर क्राइम क्रिमिनल लोग जो डिमांड करता है वो कैसे डिमांड करता है, आप बिटकॉइन सुने होंगे, नया नया डिजिटल करेंसी आ गया है वो सब सुने होंगे, रैंसमवेयर सुने होंगे। वो लोग उसमें डिमांड करता है ताकि किसी को पता नहीं चले वो लोग कहाँ से है, उसका लोकेशन ही पता नहीं चलता रहता। इसीलिए हम सब कंफ्यूज रहता है देश सब कि चाइना अटैक किया है कि रूस अटैक किया है कि कौन अटैक किया है, समझ में नहीं आ रहा है। तो साइबर क्रिमिनल लोग के बारे में अगर आप ये समझ लें कि कोई भी क्रिमिनल, ये जो साइबर क्रिमिनल सब होता है, ये डिजिटल सिस्टम से जो है, मतलब ये लीगल सिस्टम से पेमेंट नहीं मांग सकता है। अगर मांगा तो पकड़ा जाएगा। इसका मतलब उन लोग को इलीगल सिस्टम से पेमेंट दिया जाता होगा, मतलब कि लीगल से उन लोग को दिया, लेकिन उन लोग को पेमेंट तो मिलता है कि नहीं मिलता है? आप बताइए, बिना पेमेंट लिए वो लोग इन्फॉर्मेशन तो नहीं देता है। इसमें करोड़ों का नुकसान, अरबों का नुकसान हम लोग का हर साल हो रहा है। मतलब कि वो लोग बिना लीगल सिस्टम में घुसे भी पैसा ले लेता है। इसका मतलब बिना लीगल सिस्टम का इस्तेमाल किए हुए भी डिजिटल करेंसी में पेमेंट किया जा सकता है, कि नहीं? उस आधार पर ई स्टेटमेंट तो सही। अब जरा देखें दूसरा का, अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विथ अ condition programmed into it such as a time frame for spending it। कह रहा है जो डिजिटल करेंसी होता है, डिजिटल करेंसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, जैसे कि हम लोग का मोबाइल में हम लोग फ़ोन पे यूज करते हैं,
ये सब एक तरह का डिजिटल करेंसी है। जो हम लोग को ये जो कैश है उसको फिजिकल करेंसी बोलते हैं। जो हमारे हाथ में रुपया आता है, 100 का नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट, 1000 तो अब रहा नहीं, 500 का नोट। तो जो नोट है ये सब जो हम लोग के पास सिक्का सब रहता है, ये फिजिकल करेंसी बा। जो लेकिन जो ऑनलाइन माध्यम से होता है उसको डिजिटल करेंसी बोलते हैं। आप बढ़िया से जानते होंगे। तो क्या कह रहा है कि डिजिटल करेंसी को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बांटा जा सकता है कि उसमें एक कंडीशन लगा दिया जाए। इस कंडीशन के साथ कि इसको जो है एक कुछ टाइम फिक्स कर दिया जाएगा कि इसी टाइम फ्रेम में आपको इसको खर्च करना होगा। कहता है तो वही कह रहा है कि एक टाइम फ्रेम लगाकर किसी में खर्च करना होगा। एक डिजिटल करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। तो आप बताइए, क्या आप सोचिए कि क्या गवर्नमेंट जो है ऐसा स्कीम सब लाती है कि जिसमें आपको वो ऑनलाइन भेज देगी पैसा, कहेगी इसको आप इतना टाइम में ही निकाल पाएंगे, इसके अलावा अगर आप निकाले तो ये गया। अभी थोड़ा ही टाइम पहले गवर्नमेंट ऐसा प्रोग्राम लेके आई थी बच्चों के लिए कि उनको भेजेगी, आप जाके दुकान से इसका किताब कॉपी खरीदेंगे, इतने टाइम में खरीदना होगा आपको, नहीं तो ये आप टोकन का नाम सुने हैं? टोकन खूब खाते होंगे टोकन ले लेके। आप सोचिए टोकन सिस्टम क्या है। चलिए आपको इतना दिमाग नहीं लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लेके आई इसकी, छोड़िए उसको, हटाइए। फिल्म देखने जाते हैं आप हॉल में, आए फिल्म देखने, छोड़िए फिल्मों नहीं, रेलवे का टिकट कटा के भ्रम सफ़र करते हैं, बस का टिकट कटा के सफ़र करते हैं, समोसा सबके दुकान में जाके टोकन लेके समोसा खाए हैं, कुछ इसमें से किए हैं आप? अगर कुछ भी इसमें से किए हो तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। आप कहिए, पिक्चर का टिकट आप आज का कटाए, ठीक है, उस टिकट पर कल जाके आप पिक्चर देख लीजिएगा का। रेलवे का टिकट आप आज कटाए, आज की ट्रेन में आपको सफ़र करना है, जाना है आपको बिहार से दिल्ली मान लीजिए जाना है, तो आप का कल चले जाइएगा उसी टिकट पर बिहार से दिल्ली, चले जाइएगा का? नहीं जा सकता है ना। मतलब कि आपको एक फिक्स टाइम में उसका इस्तेमाल करना होगा। अगर आज टिकट कटाए हैं तो आज ही जाना होगा, कल ही एक्सपायर हो जाएगा। टोकन सिस्टम यही होता है। और क्या है, वो जो टिकट है उसमें आपका पैसा जो लगा है तो क्या वो टोकने है ना एक तरह से। मतलब क्या है, वो डिजिटल करेंसी है एक तरह से आपके लिए, है कि नहीं है? कि उसमें पैसा लगा हुआ, वो कागज का टुकड़ा खाली नहीं है, पैसा है आपके लिए। तो ये चीज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि आपको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में करना हो। देखिए यही यूपीएससी चाहता है कि आप रियल लाइफ से उसको पकड़ के सोच सकते हैं कि नहीं। अगर इसमें से कुछ भी आप करते होंगे तो बड़ा आसानी से पकड़ा जाएगा कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। एक डिजिटल करेंसी को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कि उसमें लगा दिया जाए कि इतने टाइम फ्रेम में आपको इसको खर्च करना होगा। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर हम बात किए थे, उसमें क्या होता है, 15 दिन का कंडीशन होता है कि नहीं, कि 15 दिन में अगर आप नहीं निकाले बैंकवा से तो आपको डोनेशन नहीं मिलेगा, फिर इलेक्शन में हवा डोलाते रहिएगा, लुट जाइएगा, है कि नहीं। तो खैर छोड़िए वो सब। तो हम क्या बोले, देखिए कैसे पकड़ाता है, रियल लाइफ से आपको कनेक्ट करना है, कितना सिंपल। कोनो ट्रैवलिंग के बाद आराम से यही आपको अलग अलग स्किल है, लेवल है, इसका सोचना पड़ेगा आपको इस तरह से। समाज से, दुनिया से, इकोनॉमी से, सोसाइटी से, पॉलिटी से, अलग अलग सब्जेक्ट से आपको पकड़ के लाना पड़ेगा, जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से स्टडी करना मदद करता है आपको। आपने लाइव आसपास का घट रहा है उससे जुड़े रहना मदद करता है। जो हम लोग बात किए उस आधार पर ये भी सही है। आपका आंसर का हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। इसी तरह से हम लोग सब क्वेश्चन पर बात करेंगे। और अगर 100 क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा ना, अब कट ऑफ कहाँ जा रहा है, अगर आप सही सही 50 के आसपास सॉल्व कर दिए, 50 या समझ लीजिए 45 टू 50 क्वेश्चन अगर आप सही कर दी, क्योंकि जैसा पैटर्न वो बदला है, बूमा बूम हो गया है, सबका हालत ख़राब है। 90 टू 100 के बीच कट ऑफ रहता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता, इससे कम भी हो जाता है, हुआ भी है कम। एक बार 88 तक 83 तक चला गया था। तो लेकिन एकदम 50 का टारगेट नहीं लेके चल सकते हैं ना, उस पर बात करेंगे कितना लेके चलना है।
लेकिन अगर 50 के आसपास आप सही कर लिए ना, तो काम हो जाएगा। इस स्किल के बेस पर हम आपको 70-80 तक पहुँचा देंगे बिना कम ज्ञान के अभाव। देखिए, वो वही चाहता है, खाली पढ़ पढ़ के रट्टा मार के अब बात बनेगा, साथ में आपको उतना ही स्किल आना चाहिए। स्किल के बिना अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठे, तो नहीं हो पाएगा। ये एग्ज़ाम अब उस रहिए नहीं गया है कि खाली रट्टा मार के एग्ज़ाम के बेस पर हो जाए। समझ होना चाहिए, बिना स्किल के तो हम लोग बात करेंगे, वहाँ तक आपको लेकर जाएँगे, हम लोग वहाँ तक जाएँगे कि ब आए चाहे नहीं खटाखट, कैसनो क्वेश्चन रहे, एकदम खटाक से होगा खाली समझ के आधार पर, है कि नहीं? तो हम लोग एक-एक कर बात करें, काहे कि डिटेल का माँग करता है, बहुत डिटेलिंग में हम बात करेंगे इस पर। यूपीएससी का एक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। यूपीएससी का दिमाग पकड़ के ना, जो हम समझें यहाँ पकड़ के आपके दिमाग में डाल देंगे। खेलिएगा फिर उसके साथ मज़ा कीजिएगा, मस्ती कीजिएगा, है कि नहीं? जल्दी मिलते हैं फिर आपसे। टाटा गुड बाय करते हैं।